दोस्तों ये लड़की बीच समुद्र में एक ऐसे लड़के के साथ फंस जाती है जिससे वह बचपन से ही नफरत करती थी, लेकिन समुद्र में कोई और रास्ता न होने की वजह से उसे इसी के साथ समय गुजारना पड़ता है। तभी लड़की को खुशकिस्मती से पास ही में एक टापू दिखाई देता है। लड़का छोटे चापू की मदद से बोट को टापू के पास ले जाता है, जहाँ पर लड़की जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने मोबाइल में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन शहर से ज्यादा दूर होने के कारण लड़की को नेटवर्क प्राप्त नहीं होता है। अब दोनों को मजबूरन यहाँ से बाहर निकलने के लिए पैदल ही अपनी यात्रा चालू करनी पड़ती है। परंतु चलते चलते जब वह पूरे टापू को पार कर लेते हैं तो उन्हें दूसरी साइड में भी सिर्फ दूर दूर तक समुद्र ही दिखाई देता है। अब यह दोनों दोबारा से अपनी वोट की तरफ ही जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब यह बोट के पास पहुँचते हैं तो वहाँ से वोट गायब होती है। दरअसल समुद्र की लहर वोट को अपने साथ कहीं वहाँ ले गई होती है। दोनों निराश होकर एक रात के लिए इसी टापू पर रुकने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पर लड़का लड़की को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है, लेकिन लड़की शरीर से इतनी कमजोर होती है कि उसे अभी भी ठंड महसूस हो रही होती है। लड़का बिना किसी भेदभाव के शर्ट उतार कर लड़की को दे देता है, क्योंकि उसके अंदर लड़की के लिए कोई हीन भावना नहीं होती है। अगली सुबह जब लड़का नींद से जागता है तो लड़की वहाँ पर नहीं होती है। वह उठकर बीच की तरफ जाता है तो पता चलता है कि लड़की SOS का मैसेज लिख रही होती है। अब थोड़ी देर बाद दोनों यहाँ पर धूप से बचने के लिए लकड़ी और पत्तियों की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं, और जो भी उन्हें यहाँ पर खाने लायक मिलता है उसे पूरे चाप के साथ पेट भर खाते हैं। लेकिन जब लड़का झोपड़ी के अंदर अकेला सो रहा होता है तो लड़की भी उसके पास आकर सो जाती है। लड़का गलती से लड़की के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिससे वैसे तो लड़की को गुस्सा आ जाना चाहिए था, लेकिन इस बार उसको भी ये अच्छा लग रहा होता है। परंतु जब दोनों शाम को खाना ढूंढ रहे होते हैं तो इन्हें टापू पर इंसानी कंकाल का अंश मिलता है, जिससे देखकर लड़की कहती है कि शायद वह भी उनकी तरह यहाँ पर फंस गया होगा और खाना पानी न होने की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई होगी। लड़का उसे आश्वासन देने की कोशिश करता है कि उसे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता के पास बहुत पैसा है, इसीलिए उन्होंने कई प्राइवेट एजेंसियों को उन्हें ढूंढने के लिए लगा दिया होगा। परंतु यह दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि उनके माता पिता ने भी दूसरी तरफ इनको मृत मान लिया होता है। लेकिन टापू पर अकेला होने के कारण दोनों के अंदर दोस्ती वाली भावना जागृत होने लगती है। एक दिन जब दोनों खाने के लिए जंगल में फल ढूंढ रहे होते हैं तो इन्हें आसमान में एरोप्लेन की आवाज सुनाई देती है। दोनों तेजी से भागकर खुले आसमान की तरफ जाते हैं, जहां पर लड़का लड़की के बैग में प्लेयर गन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि लड़की के बैग से प्लेयर गन गायब होती है। अब दोनों अंदाजा लगाते हैं कि शायद उनके अलावा इस टापू पर उनके साथ कोई और भी रह रहा है, जो कि इनके सामान को चुरा रहा है। लेकिन कुछ समय बाद इन्हें पता चलता है कि जिस पेड़ के नीचे इन्होंने झोपड़ी बनाई थी उसके ऊपर एक बंदर का घर था, जो कि इनके सामान को चुरा रहा था। उसके पास वह प्लेयर गन भी होती है जो कि लड़के को उस दिन नहीं मिली थी। लड़की बंदर को अपना केला देती है और बंदर लड़की को प्लेयर गन वापस कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद टापू के ऊपर से एक और हेलीकॉप्टर गुजरता है।